जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी जन सुराज लॉन्च करेंगे, लेकिन इससे पहले 25 सदस्यीय संचालन समिति का गठन करेंगे जो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेगी। ये बात प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर तक इंतजार करें, यह एक आश्चर्यजनक कार्य समिति होगी। हालांकि उन्होंने खुद को 2025 में मुख्यमंत्री पद और पार्टी अध्यक्ष की दौड़ से बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोग प्रशांत किशोर को नहीं बल्कि जन सुराज को वोट देंगे। 2 अक्टूबर को पार्टी अपने नेता का चयन करेगी। पार्टी के संविधान और पार्टी का मार्गदर्शन करने के लिए एक संचालन समिति की घोषणा भी होगी। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिन्होंने जमीनी स्तर से जुड़ने के लिए 2 अक्टूबर 2022 को बिहार के पश्चिम चंपारण के भितिहरवा आश्रम से अपनी पद यात्रा शुरू की थी, जिसमें 18 जिलों के 54 गांवों की पैदल यात्रा और 5000 किलोमीटर की यात्रा शामिल है। और अब 2 अक्टूबर को ही औपचारिक रूप से एक पार्टी के रूप में जन सुराज की शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि हम अपनी पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए चुनाव आयोग में भी गए हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जन सुराज की लड़ाई एनडीए से है। तेजस्वी यादव मजबूत प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन जीतने की क्षमता नहीं है। एनडीए उनसे ज़्यादा मजबूत है। 2021 में जेडीयू छोड़ने से पहले प्रशांत किशोर ने भाजपा, कांग्रेस, जेडीयू और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य दलों के चुनावी अभियान की रणनीति बनाई थी। जेडीयू छोड़ने के बाद पीके ने किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हुए। प्रशांत किशोर ने बताया कि ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी के साथ काम कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई एक पार्टी जो सबसे ज़्यादा चिंतित है तो वो बीजेपी है। एनडीए चिंतित है क्योंकि प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से हैं और शायद उनके पारंपरिक उच्च जाति वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। चिंतित तो राजद भी है क्योंकि प्रशांत किशोर उनके कोर वोट बैंक मुसलमान और यादवों को साधने में जुटे हैं। हाल ही में पीके ने पटना में करीब 16,000 मुसलमानों के साथ बैठक की थी। उन्होंने 40 मुस्लिमों, महिलाओं और 70 अत्यंत पिछड़ी जातियों को मैदान में उतारने की घोषणा से एनडीए और महागठबंधन दोनों में हलचल पैदा कर दी है। प्रशांत किशोर ने बताया कि उन्हें समाज के हर वर्ग का वोट मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीके ने दावा किया है, या तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी या हमें सिर्फ 3-4 सीटें ही मिलेंगी। मैं किसी भी तरह से तैयार हूँ। यह पूछे जाने पर कि क्या विधानसभा चुनाव में जाति एक फैक्टर है, तो उन्होंने कहा, बिहार में जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है, हालांकि एक महत्वपूर्ण कारक है। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि अकेले जाति ही हर चीज का रामबाण नहीं है। हाल ही में कई राजनेताओं, नौकरशाहों को जन सुराज के आंदोलन में शामिल होते देखा गया है। जदयू के पूर्व सांसद पूर्णमासी राम और मोनाजिर हसन, पूर्व केंद्रीय मंत्री डीपी यादव और पूर्व भाजपा सांसद छेदी पासवान के अलावा 100 से अधिक पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी जन सुराज में शामिल हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और मुद्दे की चर्चा करेंगे और तफसील से उसकी जानकारी देंगे। लेकिन अभी तक आपने कलम इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ही आपको अपडेट खबरें देते हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।